हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। बट उससे पहले कल भालू अपी ने एक रील डाला। आई थिंक वो मेलामाइन के बर्तनों वाला कोई ऐड टाइप था और बड़ी कोई हरकत मच गई थी कि भाई साहब ये तो देखो क्या करिए ये वो करके। तो मेरा उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि जितनी वो बीमार अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है वो उतनी है नहीं। और आज के व्लॉग से तो ये बिल्कुल ही बोलते हैं ना वो हो गया है। अब तो ये वाले व्लॉग में प्रोटीन और आयरन का तो नाम ही नहीं लिया है। क्या प्रोटीन क्या आयरन सब भूल गए सब। एनी है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द व्लॉग। तो वो स्टार्ट होता है ऐसी गंदी सी शक्ल लेकर बैठी थी ना, मतलब कि इंसान थोड़ा सा अपने आप को जब देख लेता है व्लॉग में, मतलब कैमरे में, तो थोड़ी सी शक्ल ठीक कर लेता है। दुपट्टा कैसा जा रहा था क्या कर रहा था पता नहीं। वही गंदी सी शक्ल लेकर दोनों एक्चुअली हस्बैंड वाइफ लेकर बैठे हुए थे। और जस्ट बिकॉज कि सनलाइट आ रही थी तो एकदम वहाँ पर मुँह करके बैठी थी जहाँ से एक एक और गंदी लग रही थी मुझे लग रहा है। और ये गुटका कहता है कि बाहर इतनी गर्मी थी, मैं अभी रेस्टोरेंट से आया हूँ और आगे वो बालकनी में बैठा है। जब बाहर इतनी गर्मी थी और तुझे इतनी गर्मी लग रही है तो आगे दोबारा से क्यों गर्मी में बैठा हुआ है, एसी लगा ऑन करके अंदर बैठना। बट नहीं, वो बाहर बैठा हुआ है। अब कहता है कि मुझे चाइनीज़ शेफ़ को ले ऑफ़ करना है, तो मुझे नया वाला जो है चाइनीज़ शेफ़ चाहिए ये वो। तो उसके ऊपर चालू अभी कहती है कि मैं भी बना लेती हूँ थोड़ा बहुत चाइनीज़, वो तो मैं भी बना लेती हूँ। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब बस मैं तो इनको लाइक ऑलमोस्ट लॉकडाउन में तो नहीं बट उसके बाद से थोड़ा देखना स्टार्ट किया। बट मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कुछ चाइनीज़ खाना बनाया होगा। किसी ने अगर देखा हो तो प्लीज़ मुझे बताना और मुझे वो व्लॉग का लिंक या समथिंग दे देना, बिकॉज़ मैंने तो नहीं देखा है कभी कि वो कभी भी कुछ चाइनीज़ बनाई होगी। एटलीस्ट मेरे नज़र से तो नहीं गुजरा है ना, मुझे याद आ रहा है। तो कुछ भी बोल देती है। एनी हाउ, अब आज कंटेंट ज़्यादा था नहीं उसके पास और वो बहुत पीछे भी चल रही है बिकॉज़ उसके पास ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है एक व्लॉग में डालने के लिए। तो ये वाला व्लॉग भाई पहले ही डाल चुका था, मतलब ये डेज़ जो है वो भाई पहले ही डाल चुका था। और भाभी भी इनफैक्ट इससे एक कदम आगे चल रही है बिकॉज़ भाभी का व्लॉग अभी मैंने देखा तो वो भी उसने आगे का डाला हुआ है। तो उसमें वो वाले कपड़े पहनी है भाभी के व्लॉग में, वहाँ बैठकर खा रही है उनके घर में जिसमें उसने वो रील बनाया है। तो यानी कि वो वाला तो अभी ये भालू अपी का आएगा जहाँ भाभी ने ऑलरेडी डाल दिया है। एनी हाउ, अब कंटेंट था नहीं तो क्या है, हेल्थ अपडेट दे दो, बीमारी का नाटक कर लो, एक नई बीमारी ईजाद कर दो कि भाई हमें ये हो रहा है आज। आयरन प्रोटीन अब ख़त्म हो गया है, वो दैट्स बिकम ओल्ड स्टोरी। तो क्या है, बैक पेन हो रहा है आज मुझे। अब यहाँ पर उसने मुझे बोला है कि मुझे बैक पेन हो रहा है। पूरे व्लॉग में आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि उस औरत को बैक पेन हो रहा है? इतना वो घूमी है, इतना वो घूमी है कि पूछो ही मत। अब बैक पेन हो रहा है वो सब, बट फिर सूट लेने वो नीचे चली गई। अब नीचे भी भाई अगर तुम्हें बैक पेन हो रहा है तो तुम एक जगह बैठोगे ना, बट नहीं, पूरे घर में घूम रही थी। अब चलो वो नीचे जाती है, ठीक है, अब सूट लेने वो नीचे चली गई बिकॉज़ नीचे सारे सूट्स आए हुए हैं। और अम्मी जो है वो अपना पिटारा खोल के बैठ गई थी। सारे कपड़े थे उसमें एंड मुझे लगता है अब सबका नाप एक हो गया है, तो शी वॉज जस्ट रैंडमली विंग के तेरे को जो पसंद है वो ले ले। बिकॉज़ उसने वो वाला सूट जो पहना था ब्लू ग्रीनिश समथिंग, वो शायद उसका था नहीं, क्योंकि वो कह रही थी अरे ये तो सारे लाइट कलर्स है। तो मुझे लगता है या तो उसकी अम्मी या किसी अम्मी का ही होगा बिकॉज़ ये दोनों औरतें ही नए कपड़े पहना दिए। वो बेचारे दो तो काम वालियाँ तो इनके पुराने पहने हुए कपड़े पहनते हैं। तो उसने बोला होगा कि तुम मेरा पहन लो। और अगर आप देखने जाओ ऐसा, तो जो अम्मी के कपड़े भी ये पहन रही है, जो उसने अभी लास्ट 2 टाइम्स ही वो जब नीचे आती है वो एक उसको कपड़ा चाहिए होता है, उसने पहना है। कहीं से ऐसा लगता नहीं कि ये ढीला है, ऐसा लगता है फिट परफेक्ट, मेरा मेड टू ऑर्डर वाला लगता है कि इसी के नाप का बना होगा। तो सेम चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर भी हुई। वो जो उसने वो जो टर्कोइज जैसा कुछ पहना है वो अम्मी का था बिकॉज उसको डार्क कलर पहना था। कैमरे में शी वांट्स टू ग्लो। एनी हाउ और वो कलर पे तो वो इसने शायद पहले बताया भी था कि ये जो टर्कोइज जैसा जो कलर होता है इसमें तो कैमरे में और भी अच्छा लुक आ रहा होता है स्किन का। एनी हाउ, अब वहाँ पर जब वो कैमरा लेके बैठती है सारे कपड़ों के ऊपर फोकस करते हुए, तो कैमरा उसके मुंह पर शायद टर्न नहीं हुआ या समथिंग, तो कहती है अरे ये कैमरा ऐसा है करके। फिर उसके बाद लगता है उसको बुला लेती है अपनी, ये ना है उसकी एक काम वाली, छोटी काम वाली को बुला लेती है कि ये लो तू पकड़ और अभी मैं आऊँगी व्लॉग में।
फिर उसके बाद पूरे घर में घूम घूम के जाकर सबको पूछ रही है मैं चेंज करूँ या ना करूँ, मैं चेंज करूँ या ना करूँ। मतलब कि और फिर जब वो पूछने लग रही होती है सारों को घर में, तब रिज़ा पीछे बैठी हुई होती है। तो कैमरा किसने पकड़ा था, तब बिठा लिया उसको और फिर अब पूरे घर में घूम रही है कि मैं पहनूँ ना पहनूँ, पहनूँ ना पहनूँ। फिर इवेंचुअली तो चेंज कर ही लेती है, वो भी उसने सब कुछ नीचे ही किया है। अब यहाँ पर उसका ब्रेसलेट देखना, एक तो इससे पहले शायद वो कड़ा पहनती थी, वो तो मुझे लगता है अब टाइट हो गया था, इतना टाइट हो गया था उसको निकालना पड़ा। बट ये जो ब्रेसलेट भी जो पहनी है ना अभी, वो भी अच्छा खासा टाइट है। मतलब ब्रेसलेट हाथ में कब अच्छा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे आए तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पर उसका ब्रेसलेट लिटरली अटका हुआ है उसके हाथ में। देखना भैया, अगर आप लोग ये व्लॉग देखोगे ना तो अटका हुआ है लिटरली, और अगर मैं स्क्रीनशॉट ले सकूँगी तो लेकर डाल दूँगी। बट दिस इज़ व्हाट इट वाज। अब यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है गुटके का, बिकॉज़ गुटका अभी तक रेस्टोरेंट से नहीं आया है। अरे गुटका जब आया है तो भाई साहब उसकी हालत देखना, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा लेबर आ गया है। आई स्वेयर ऐसा कोई लेबर लग रहा था, मतलब कि ड्राइवर भी नहीं, ड्राइवर भी मतलब मेरा भी ड्राइवर इससे अच्छा ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर तो डेफिनेटली नहीं, तो लेबर ही लग रहा था, वो अजीब सा लेबर लग रहा था कोई। फिर आ जाता है गुटका लेबर, फिर उसके बाद ये लोग सारे चलते हैं ऊपर। अब वहाँ पर वो एक सीन था ना जिसके अंदर ये चारों बैठी हुई थी, रुखसाना, वो सितारा बेगम और क्या है, ये भालू अपी और रिज़ा से ना साइड में से लिख कर खड़ी हुई थी सोफ़े को। ऐसा लग रहा था कोई ओवर साइज गैंग ही है साथ चारों का साइज़ सेम। उसमें ना सबसे पता है कौन सबसे दुबली लग रही थी, रिज़ा। एक तो बिकॉज शायद वो ब्लैक पहनी थी, ब्लैक अनारकली जैसा कुछ पहनी हुई थी, तो वो थोड़ी सी कम लग रही थी कंपेयरिंग टू दीज 3 पीपल। बट ऐसा लग रहा था कोई ओवर साइज्ड गैंग चल रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर ना ऐसे उसने वाइड एंगल में लिया हुआ था एक तो बेचारी वहाँ पर वो खड़ी हुई थी बेटी खाला, एंड शी वॉज लुकिंग सो स्लिम। इनके सामने ऐसा लग रहा था कि बेचारी ये तो पता नहीं कौन सी, इसको तो खाना ही नहीं खिला रहे हैं लिटरली वैसा लग रहा था। आप लोग देखना अगर वो वो वाला सीन वैसे ही लग रहा था बिल्कुल। एनी हाउ, अब गुटका आ जाता। अब ये पूरा उसने दिखाया कि हम यहाँ बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उसके बाद कट्टू, गुटके के हाथ में फ़ोन है या कैमरा है जो भी, एंड ही इज़ लाइक कि मैं इफ़्तार के बाद नमाज़ पढ़ने चला गया था। रियली पूरे रमज़ान में पहली बार, जस्ट बिकॉज कि इसको एस्केप करना था वहाँ से, भाई के घर से, तो ये नमाज़ पढ़ने चला गया। अब ये नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया या ऊपर अपने घर पे गया वो हमें नहीं पता, बट कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था, फिर वहाँ से मैं रेस्टोरेंट चला गया था, फिर मैं जिम चला गया था, पता नहीं क्या 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 बताता है अपना पूरा रूटीन। पहली बात तो हमें तेरा रूटीन जानने का कोई शौक़ नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मतलब इसी एक तो ये होता है कि भाई तुम सिर्फ कैमरा पकड़ो और बताओ कि आज मैंने ये किया, और एक होता है कि तुम उस चीज़ को रिकॉर्ड करके डाल दो, सो दैट्स लाइक जस्ट फॉर अस ऑल्सो टू सी। तो हमें इंटरेस्ट नहीं है कि तू बता रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, हू केयर्स। फिर कहता है कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं व्लॉग करूँगा मैं बीमार पड़ जाता हूँ। एक तो इसको भी आजकल बहुत बीमारी हो रही है, पता नहीं कौन सी इनके घर में बीमारियों की बीमारी चल रही है, जिनको हर कोई बीमार हो जाता है। तो कहता है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। तो अगर गुटका, इफ़ यू आर लिसनिंग, आई डोंट थिंक सो यू लिसन, बट इफ़ इन केस यू एवर लिसन टू दिस पॉडकास्ट एवर, तो इतना तो समझ ले कि सब ना ऐसे इज्तिमाई दुआएं कर रहे हैं यहाँ पर कि तुझे कभी वो नौबत आए नहीं कि हमें तेरी व्लॉगिंग देखनी पड़े। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ऐसी बद्दुआ लगी है ना अब तुझे, हम सबकी बेसिकली दुआ तो हम कर रहे हैं, बट वो एज अ बद्दुआ लगी है तुझे कि तुझे व्लॉगिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है। जहाँ तू व्लॉगिंग करने बैठता है ना, हम सबकी दुआएं तुझे अटैक कर लेती है और तेरे हाथ में वो कैमरा नहीं जाता है। मतलब अल्लाह हम सब पे ना रहम कर रहा है कि हमें तेरी शक्ल और तेरी दांत ना देखने पड़े। आई स्वेयर, आई डोंट नो वाई, बट जब कभी भी ये बंदा आता है ना फ़ोन के स्क्रीन पे, तो मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा होता है। आई डोंट नो, मतलब कहते हैं ना कि देयर आर सम पीपल हुज एग्जिस्टेंस ओनली इज़ लाइक, thank God I don't know this person in person, because I would have literally not have him in front of my eyes ever. तो पर्सनली नहीं जानकर भी मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ। आई स्वेयर, आई मीन मेरे को ऐसा लगता है आई हेट हिम। तो आई डोंट नो कि मैं अगर कभी ऐसा हुआ ही मेरे सामने आएगा तो मैं कुछ ना कुछ तो सुना दूँगी इसको, ऐसा लगता है मुझे।
एनी हाउ तो फिर गुटका बताता है कि मैं जो है बीमार हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं अभी बताऊँगा नहीं कि मैं व्लॉग करने वाला हूँ, तुम मत कर मत कर। अ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, अब यहाँ पर फिर कट्टू वहाँ पर भालू अपी लेटी होती है। फाइनली कई दिनों के बाद हमें वो लेटी हुई नज़र आई है। अब आई डोंट नो आधी रात हो रही होगी या सोने जा रही होगी या जो भी है, बट फाइनली वो लेट गई। अब जाकर वो लेट गई, बट नहीं, तो कट्टू रिज़ा उसके बाजू बैठी हुई है, अपना कुछ तो प्रोजेक्ट बना रही है। एंड आई वाज लाइक, मतलब कि वहाँ पर उसको चेयर टेबल दे दिया है, बट उसको भी ऊपर आके इसके बाजू में बैठ कर ही लिखना है। अब ये बोल सकते हैं कि भाई अकेला, अब तो अकेली नहीं है ना, रुखसाना बाजी तो है ना उस घर में, बट नहीं, उसको फिर भी चाहिए। जब सास ससुर भी थे तभी भी वो रिज़ा वहाँ ऊपर होती थी, अब घर में रुखसाना बाजी तो भी वो अपना पूरा पिटारा लेकर ऊपर आई है ताकि इसके साथ बैठ के वो काम कर सके। अब या तो वो सिर्फ कैमरे के लिए था, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ऑलमोस्ट बना हुआ था, तो सिर्फ बिखर के थोड़ा बहुत दिखा दिया कैमरा के लिए, फिर बाद में समेट के वापस उसने बैग में डाल दिया रहेगा। हाँ, अब उसके बाद कहती है बड़ी रात है, ये वो नमाज़ पढ़ ली है, ये वो। अब निकलते हैं बाहर। भाई साहब 4:30 बजे ये प्रेग्नेंट औरत, जो कि पता नहीं कौन सी अनोखी प्रेग्नेंट औरत है, ये बाहर निकली है। इसको तो बाहर जाने के लिए सब मौका चाहिए, और ये बाहर निकली। ऐसे तो ये दिन दहाड़े भी नहीं जा पा रही थी, अब ये रात के 4:30 बजे निकली है बाहर। अब जैसे नॉर्मली इसको बाहर जाने के लिए कोई तकलीफ़ें होती है, बाहर जाने के लिए मसले होते हैं, अकेला रहने में मसले होते हैं, बट ये अकेले अपने पति के साथ निकल गई है। खा पी लेना भाई, ठूसने के लिए तो वो बोलते हैं ना कि आधी रात को भी नींद में से उठा कर भी बोलेंगे ना कि चल खाने, हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, तो ये माँ बेटियाँ ठूसने के लिए गाड़ी में बैठ जाएंगी। अब एक तो मुझे यहाँ पर ये 2 दफ़ा हुआ है इस पूरे व्लॉग में जो मैंने नोटिस किया है, कि यहाँ पर अब वो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं गाड़ी में, तो ये गुटके के हाथ में कैमरा क्यों होता है? बाजू बैठी है ना तेरी, मतलब क्या तेरी बेटी बीवी के हाथ में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो फ़ोन उठा सके? पूरा दिन तो फ़ोन उठा के घूमती रहती है, गाड़ी में भी व्लॉग बना ले। और वैसे अब तो मुझे लगता है उसको फ़र्क पड़ता नहीं है कि उसके बाल दिख रहे हो या उसका चौड़ा सा मुंह दिख रहा हो, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है ना कि भाई जिसके हाथ में कैमरा होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरा मुंह बहुत चौड़ा दिखेगा। होता है जब हम सेल्फीज़ निकालते हैं, आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री विथ मी कि जिसके हाथ में कैमरा तो उसको ऐसा लगता है कि कंपेयरिंग टू एवरीबडी मेरा मुंह बड़ा दिख रहा है। बट ऑलरेडी जिसका मुंह बड़ा ही दिख रहा हो एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो कि कद्दू जैसा मुंह उसका दिख रहा है, उसको क्या ही फ़र्क है, वो अपना पकड़ ले कैमरा और इसको भी साथ में शूट कर ले। बट नहीं, ये भाई साहब के पास कैमरा होता है एंड ही इज़ व्लॉगिंग। अब घूम रहे हैं ये लोग सारे, कि अरे ये बंद है, ये है ना। फिर फाइनली क्या है, वो चाय वाय कुछ तो पीते हैं। आई थिंक वही सेम चीज़ जहाँ ये लेकर गई थी पहले अपने अम्मी को, तो वहाँ पर गए और फिर खा पी लिया है वहाँ पर, और फिर ऊपर आए। अब यहाँ पर जहाँ एंड होता है ना, तो वहाँ कहते हैं हम तीनों ने खा पी लिया है। तो आई रियली डोंट नो कि तीसरा पीछे कोई था। मैंने 2-3 दफ़ा पीछे करके देखा, पर मुझे समझ नहीं आया कि शायद पीछे कोई था या नहीं था, नो आइडिया। बट शायद से पीछे कोई हो सकता है, बिकॉज उसने कहा हम तीनों ने खा पी लिया, तो आई हैव नो आइडिया कि 3 कौन, किसको, वो तीसरा कौन बंदा था जिसको वो एड्रेस कर रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है। अब इफ्तार कुछ नहीं दिखाया है, नथिंग एट ऑल। मतलब वो पूरा दिन कुछ नहीं किया इसने व्लॉगिंग, पता नहीं पूरा दिन सोती रही है, बिकॉज रात भर जाग कर, अब जाहिर सी बात है चाय पी ली है 4:30 बजे 5 बजे जो भी, तो कहाँ से फ़ौरन नींद आ जाएगी, तो सोई होगी आराम से सुबह में। तो सारा दिन वो सोई है, फिर शाम में उठी है, ब्रेकफास्ट, जब इसका ब्रेकफास्ट हुआ होगा तो उसका इफ्तारी के टाइम पे उसका ब्रेकफास्ट हुआ होगा। फिर उसके बाद वो गई है वहाँ पे क्या बोलते हैं, शॉपिंग करने मॉल, बिकॉज मॉल एंड शॉपिंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द कंटेंट एट लीस्ट वन टाइम। तो ये लोग निकले हैं शॉपिंग करने, कह के कि हम गिफ्ट लेने जा रहे हैं। क्यों, रेनू आंटी का बर्थडे है, इनको पता नहीं था। अभी जब लेने गई थी अपनी माँ के साथ वहाँ पर नूरी, तब ले ली होती एक आध एक्स्ट्रा ड्रेस, बट नहीं, अब निकलेंगे हम ड्रेस लेने के लिए मॉल।
अब अच्छे से घूम लिया, कर लिया, इनमें से कोई भी टाइम पे बैक पेन नहीं हो रहा है। अगर किसी को थोड़ा-सा लो लग रहा होता है, बैक पेन हो रहा होता है या कुछ हो रहा है, तो आप 10 दफ़ा सोचते हो कि यार कि अभी मैं कौन उठ के जाए, एक तो तैयार हो, चलो ये ऑलरेडी वो कपड़े पहनी ही होती है, मतलब बाहर घर का इसका कुछ वो नहीं होता है, बट फिर भी यार कौन उठ के जाए, बिकॉज इवन इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, मतलब कि टेक्निकली अगर आप गाड़ी में बैठ के भी जा रहे हो और गाड़ी में ही बैठ के वापस आ रहे हो ना, तो भी एक अजीब सी थकान हो जाती है। आई विल बी ऑनेस्ट, हो जाती है। मतलब मुझे तो घर में से बाहर निकलने के लिए लगता है ओ माय गॉड, अभी बाहर जाकर आऊँगी ना तो और अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाऊँगी, अपने आप ही मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो इसको बट घूमने फिरने में ना इसका बैक पेन हो रहा है, ना इसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ना इसका प्रोटीन खप रहा है, ना इसका आयरन खप रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शी इज़ ऑल फाइन, घूम रही है, टॉयज़ देख रही है, कुर्तियाँ देख रही है, पता नहीं। इनफैक्ट इतनी शॉपिंग कर ली है, इतनी शॉपिंग कर ली है कि इनको 2 सूटकेस फ्री मिले हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि ये लोग ने मॉल कितना घूमा होगा, कि इन्होंने कितनी शॉपिंग करी होगी। अब 2 सूटकेस भी उठाकर ले आए हैं ये लोग। अब वहाँ पर रिज़ा और 2 लुखे हैं उसके पूरे, जिनको हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ हड़पनी होती है, वो थी रिज़ा और गुटका। तो उसने भी अपना एक सूटकेस ले लिया, फ्री का उसने अपना ले लिया, क्योंकि उनकी उतनी ही औकात है बेसिकली। फिर आ रहे होते हैं तो हमारी जो सितारा बेगम है, उनको चाहिए बुके, जिस बुके के पीछे चुमिया हुई है। भाई के व्लॉग में, आई थिंक, हाँ, भाई के व्लॉग में जिस बुके के पीछे चुमिया ली गई है। तो अब वो शॉपिंग, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रिडिक्टेड कंटेंट। अब हम बैठकर शॉपिंग दिखाएंगे कि हमने ये ख़रीदा, पापा के लिए ख़रीदा, ऐसा किया, आंटी के लिए ये ख़रीदा, इनके लिए ये ख़रीदा। तो यहाँ पर सारा शॉपिंग दिखाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब क्या हुआ, हाँ, तो फिर उसके बाद अब अम्मी ने, हाँ, यहाँ पर ये एक बात होती है, अम्मी ने वो बाहर का वो किसी का दिया हुआ सूट पहना था, ज़ैनब का पहना हुआ सूट पहना हुआ था, तो वो भी कहती कि ये देखो मैंने उसका पहना हुआ है, इसका भी पिक्चर निकालो या जो भी है। अम्मी एक सूट रिपीट नहीं करी है पूरे महीने में, मैं देख रही हूँ, नॉट इवन 1 सिंगल सूट। बेटी खाला ने फिर भी रिपीट कर लिया था। एक तो वो बीच में वो जो ऑरेंज पहनकर एक दफ़ा इनके साथ सी प्रिंसेस गई थी, वो ही पहनी थी बीच में अभी थोड़े टाइम पहले, और फिर ये भी सूट एक जो उसने भी पहना था वो भी उसने रिपीट किया। अब तो यह हो गया है कि भाई बेटी खाला को भी इसके इतने बड़े सूट आएंगे नहीं, तो वो उसके भी वांदे होने वाले हैं इफ़ शी डजंट गेट टू देयर साइज़। तो बेटी खाला के पास भी कपड़े नहीं है, फिर इतने बड़े बड़े कपड़े कितना ही छोटा करेगा कोई, इनसे मतलब पूरी इल फिटिंग हो जाती है ना, मतलब देयर इज़ नो फिटिंग होनी इनके दोनों के साइज़ों में। एनी हाउ, फिर वो सारा सूट दिखा दिया। फिर उसके बाद कहती है कि फिर, हाँ, अच्छा, यहाँ सूट दिखाया। फिर नेक्स्ट रिज़ा बैठी हुई थी। अब रिज़ा की डाइट पर इसने नज़र लगाना ही लगाना है, मतलब जिस हिसाब से ये बार बार रिज़ा को पॉइंट आउट करती है ना कि देखो रिज़ा ये डाइट करिए, तुम्हारी तो डाइटिंग चल रही है। फिर ये सेम चीज़ ना इसने वो जब ये लोग गए हैं अभी आगे रेस्टोरेंट में, वहाँ पर भी की है। फिर उसके बाद बेटी खाला, अच्छा व्लॉग देख रही हो, और उतने में ज़ाहिर सी बात है अब ये लोग आ गए हैं तो घर में इतनी भै भै आवाज़ें चालू हो गई है। तो रेहान भी बाहर से अंदर से बाहर आ गई है, इसने बुलवाया होगा, वी डोंट नो। तो वो भी आ गया, तो उसको भी पकड़ लिया गया, अच्छा तू भी है यहाँ पर, तो तू भी चल कंटेंट दे मुझे। तो कह रही है हाँ तुम्हारा क्या चल रहा है ये वो, तो कहता है कि कुछ नहीं, बस अभी लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद फेयरवेल है, तो वही सब बैक टू बैक समथिंग है। तो इसकी अम्मी आई थी, हाँ अल्लाह सबको खुशियाँ दे, सबको खुशियाँ दे। इतनी खुशी जितनी इनको है ना, उनकी तो किसी को भी नहीं हो सकती भाई, इनकी खुशियाँ के लेवल ही अलग है। फिर उसके बाद आता है क्या बोलता है, हाँ, फिर उसके बाद आई थिंक वो वहीं होती है या नहीं होती, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट वो ऐसे दिखाती है क्लॉक, तो शायद नीचे ही होगी बिकॉज उसके घर में क्लॉक नहीं है। हाँ, तो ये नीचे ही है, अब नीचे ही बैठी है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये पूरा टाइम नीचे ही है। ऊपर रुखसाना बाजी को अलग अकेला छोड़ दिया है इफ्तारी के बाद, और वो वहीं है और ये नीचे ही है। अब कहती है कि देखो 12 बज रहे हैं, और 12 बजे अब तक आया नहीं है गुटका जिम से। पता नहीं 12 बजे कौन सा जिम चालू होता है, ये कौन से जिम में जाता है जो रात के 12 बजे चालू होता है, बिकॉज नॉर्मली मुझे लगता है जिम 12 बजे बंद हो जाता है। तो 12 बज रहे हैं, अब ये वो जिम से आया नहीं है, जब वो जिम से आएगा तो हम जाएंगे। और फिर ये लोग सारे ऊपर चले जाते हैं। अब गौर करना कि गुटके ने जो टी शर्ट पहना है वो कब तक पहना होता है, ठीक है, वो जो एक वाइट सा कुछ कलरफुल सा टी शर्ट है वो।
अब यहाँ पर ना ये एक चीज़ थी जो मैंने शायद मिस कर दी थी मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट में, जो भाई के उसमें वीडियो में था, व्लॉग में, कि जब गुटखा आता है ना अंदर बाहर से अंदर, तो जनाब उसको पूछते हैं कि जिम जा रहे हो, तो वो कहता है हाँ। जैसे ही अंदर आता है और ये बोलता है ना कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, उसकी चाल ही बदल जाती है वॉक करने की। भाई साहब उसकी चाल ही बदल जाती है। देखना वो किसी दिन, मतलब वो व्लॉग का वो जो पार्ट है ना, वो आप लोग ज़रूर देखना कि चाल ही बदल जाती है। ऐसे वॉक स्टाइल मार मार के करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि बहुत बड़ा इसका जैसे कि सलमान खान वॉक करने की कोशिश कर रहा था वो, लिटरली। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद इन्होंने केक वेक काटा और फिर कहती है अरे रूहान नहीं है। अब यहाँ पर ना मैंने आज उसमें भी नोटिस किया, मतलब मैंने लास्ट में भी नोटिस किया था, बट आई डिडंट रियली हैव दैट मच ऑफ थिंग्स टू से, बट तभी भी मैंने नोटिस किया ये ना अब क्या कर रही है, नीचे आ रही है और रूहान को कंटेंट बना रही है। मतलब कि अब बार बार ना रूहान रूहान करती है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो नीचे आई बट रूहान था नहीं, तो अरे वो सो गया। ओ, इससे पहले जब आई थी इफ्तारी के लिए, अरे देखो मैंने बोला था ना ये ब्लैक पेन है, और रूहान को ही शूट कर रही है। एनी हाउ, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा वीज़ा ये उन्होंने समेटा और निकल गए। उसके हाँ, फिर उसके बाद वो नीचे गई आंटी के पास, रेनू आंटी के पास। अरे अच्छा लग रहा है ना ये, अच्छा हाँ कल मिलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट डे हो जाता है, हाँ। फिर उसके बाद वो आई थिंक रेस्टोरेंट दिखाती है कि हम रेस्टोरेंट आए हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आया है। अब वो टी शर्ट वो यही पहना हुआ है, गुटका। अगर आप देखोगे गुटका सेम ही टी शर्ट पहना है, और ये लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि वो ये सेम टी शर्ट या तो जिम पहन कर गया था या पहन कर आकर चेंज किया, वी डोंट नो, बट ये सेम टी शर्ट उसने रात भर पहना है। अब यहाँ पर इफ्तारी की तैयारियाँ कर रहा है, उसने तभी भी पहना है, और उसने यही टी शर्ट पहन कर वो जो भी वो कह रहा था मैंने लॉलीपॉप तला है, वो यही टी शर्ट पहन कर वो लॉलीपॉप भी तला है। सो कैन यू इमेजिन कि ये अभी तक पहना हुआ है। अब शाम में ये लोग तैयार होकर निकल गए हैं, क्या बोलते हैं, आई थिंक वेस्टर्न, उसने कहा है वेस्टर्न जा रहे हैं। वेस्टर्न इज़ आई थिंक नियर गोरेगांव और समथिंग, नियर ओबरॉय मॉल। तो तैयार हो गए ये सारे, बस खाने के लिए भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुटकी ने बोला है कि उनको आधा घंटा लगा था पहुँचने के लिए, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बिकॉज आधा घंटा स्पेशली शाम के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनका घर जहाँ है वहाँ से अगर आप टोल तक भी पहुँच रहे हो ना, तो मुझे लगता है आधा घंटा तो टोल में ही निकल जाता है। मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ और मुझे आधा घंटा सिर्फ टोल क्रॉस करने के लिए लगा था, बिकॉज़ वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। टोल भले ही टोल फ्री हो गया हो, बट फिर भी वो पास होना एक टास्क ही है। और ओबरॉय मॉल तक पहुँचने में इट्स इम्पॉसिबल कि आधा घंटा लगा हो, बट वो सिंस बोल रही है तो मुझे लगता है एटलीस्ट 1 घंटा, बिकॉज शी हैड टू मेक दैट अ पॉइंट एंड शी मेड इट अ पॉइंट अगेन एंड अगेन कि आधा घंटा लगा था, सो दैट पीपल डोंट से एनीथिंग, बट डेफिनेटली इट वाज नॉट आधा घंटा। अब इनको पता था कि इनका इफ्तार मोस्ट प्रॉबेबली रास्ते में ही हो जाएगा, तो ये सारी अपनी तैयारियां करके निकले थे कि हमारी इफ्तार तो अभी हो जाएगी। अब 4 जन जगह हैं यहाँ पर, गुटका गुटकी, रुखसाना और उनका ड्राइवर। फिर उसके बाद क्या होता है, अब हाँ फिर गाड़ी में, अब गुटका कहते हैं मुझे चक्कर आ रही थी, क्योंकि मैंने वो तला एंड ऑल दैट मैंने सब किया, तो मुझे तो चक्कर आ रही थी। और यहाँ पर भी जब ये गाड़ी में ये लोग अभी जा रहे हैं ना वेस्टर्न, कैमरा किसके हाथ में, गुटके के। मतलब कि क्यों, जब तुम ड्राइव कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ में क्यों है कैमरा, दे दो अपनी बीवी को, करेगी वो व्लॉग, करती है ना तो कर सकती है, नहीं बट इनको व्लॉगिंग के साथ ही गाड़ी चलानी है, कैमरा पकड़ के ही गाड़ी चलानी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर जो एक दफ़ा आई थिंक हुआ था, किसी ने तो थाने पुलिस को डाला था, रेडिट पे मैंने देखा था, बट आई डोंट नो उसके फिर कोई फॉलोअप हुआ है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। बट ये कॉन्स्टेंटली यही कर रहा है, क्या कैमरा लेके व्लॉग करता है हाथ में, वो भी तो बिकॉज ऐसा भी है नहीं कि वो गाड़ी में वो स्टैंड लगा हुआ है जिसके ऊपर आई थिंक वो जो मुंबई का निखिल करता है, तो उसके गाड़ी में वो चीज़ लगी हुई है जहाँ पर वो लगा लेता है। एंड आई थिंक इवन गौरव तनेजा ऑल्सो डज द सेम थिंग। तो वो तो है नहीं, ये लोग हाथों में ही कैमरे पकड़े होते हैं। तो हाँ,
तो इसके ये यहाँ पर भी कैमरा इसके हाथ में। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो अपनी वो नन्ही चुच्ची जो है प्रेग्नेंट, उसको देता क्यों नहीं है। अब सब इनके इसके बिना तो चले गए, ठीक है, सब वहाँ जाके बराबर ठूस रहे थे अपना खाना। इसको देखकर एक की भी शक्ल में ऐसा नहीं होता अरे थैंक गॉड यू आर हियर, मतलब होता है ना कि भाई सब लोग को ऐसा था अरे यार ये आ गई, मतलब यू नो इट्स लाइक वो खुशी नहीं लग रही थी किसी की शक्ल में, लगी ओ ये अपने अपने ये गुटखा गैंग को लेकर आ गई है, बिकॉज ऑब्वियसली 2 जन तो उसमें से गुटखा खोर तो है ही अपने, तो गुटखा गैंग उठा कर लेकर आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर ना ये लोग खा रहे हैं। अच्छा उससे पहले, खाने से पहले क्या होता है, हाँ ये गुटखा जो है वो कहता है कि मुझे यहाँ सूट करने के लिए लाए हो क्या, सूट सूट ही कहता है वो, हाँ। तो ये, और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी कि वो खाना वाना दिखा रही थी, तो अगर गुटखा सूट कर रहा था तो रिज़ा प्लेट बना रही है मैडम जी की, मैडम जी से बता रही है ऐसे, मतलब प्रिंसेस है ना ये दिखा रही है मैं ये खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी, और रिज़ा उठा उठा के प्लेट में उसकी डाल रही है, और रिज़ा अपना खाना पीना छोड़ के अब इसको यू नो सर्व कर रही है। ये चीज़ आप कभी भी जनाब के उसमें नहीं देखोगे। आपने कभी देखा है कि उन्होंने उसने यू नो रेहान को बोला है कि मेरी प्लेट बनाओ, मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा ये खाऊंगा, चलो तुम डालो, और साथ में खड़ी है, ऐसा नहीं कि वो कहीं बैठी हुई है और उसने बोला मुझे ये सामान चाहिए। कहीं पर भी बैक पेन नज़र ही नहीं आया, डाल दिया उसने, रिज़ा ने सब कुछ, ये वाला उसने बता दिया मुझे। अब यहाँ पर एक इतनी फ़नी बात है, गुटके का फेवरेट क्या है, फ्रूट, ब्लूबेरी। गुटके की शक्ल देखी, उसको बोला तेरी औकात है ब्लूबेरी खाने की। जहाँ तक मतलब मैंने सुना है ये कॉफ़ी वगैरह जो बोलते हैं कि 250 रुपये मिलते थे उसको क्रिकेट मैच, 250 रुपये का भी डब्बा नहीं आता है तो ब्लूबेरी का, वो भी 250 से ऊपर ही आता है, कभी 275 का आता है वो जो 100 या आई थिंक 200 ग्राम का जो डब्बा होता है ब्लूबेरी का। मतलब कि सस्ता तो सस्ता बोलेंगे ना तो 250 का मिल जाएगा, कोई डिस्काउंट में दे रहा होगा तो, वरना उससे ज़्यादा का ही आता है ब्लूबेरी का डब्बा। तो इसने कब खाया है ब्लूबेरी, इसका फेवरेट, जो इसको ऐसे दिखा रही है ये देखिए ब्लूबेरी आपका फेवरेट, तो कहती है हाँ हाँ मैं खाऊंगा ना, जाहिर सी बात तू सब खाएगा, क्योंकि यू नो आई मीन कम ऑन लेट्स नॉट गो देयर। एनी हाउ, फिर उसके बाद अब कंटेंट है भाई, गुटकी ने पकड़ लिया है नया कंटेंट। रूहान हैज़ बिकम द यूनिवर्सल कंटेंट ऑफ इब्राहिम्स, दैट इज़ द ऑफिशियल थिंग नाउ। क्या बोलते हैं अपना जनाब भी अपने व्लॉग में आधे से ज़्यादा टाइम इसी को लेते हैं। मैडम नॉट रियली, मैडम के यू नो रेसिपीज़ ही ख़त्म नहीं हो रही है, तो बस चिकन का एक फिलिंग बनाओ और उसको ठूसो ब्रेड के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, सो दैट इज़ हर न्यू थिंग। तो वो ज़्यादा नहीं करती है कैप्चर, बट भाई बहन ने रूहान को पकड़ लिया, क्या गया ये हमारा खून है, इसको तो हम कैश करवाएंगे अब। तो फिर वो आ गई, हाँ किसका बर्थडे है, नन्ना का। फिर वहाँ से भी मैडम चलते हुए आ रही थी तो कर रही थी, तो रूहान को इसने फुल कैश करना स्टार्ट कर दिया है अब उसी को, बिकॉज भाई भाभी तो यू नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और भाभी भी यू नो आ जाती है बिकॉज रूहान इसके हाथ में होता है। अब फिर उसके बाद घर जाती है। अब यहाँ पर शक्ल देखना, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है भाई थंबनेल के लिए, कैमरे का फ़िल्टर लगाना भूल गई, बाप रे अजीब सी पांडा बेयर लग रही थी, बिल्कुल वैसी लग रही थी अभी वो कोई नेक्स्ट लेवल की पांडा बेयर हो गई है, ऐसी पांडा माय गॉड, ऐसे यू नो आँखें ऐसी ब्लैक ब्लैक सी, और वैसी बिल्कुल वैसी लग रही थी। मैंने बोला ये तो स्क्रीनशॉट बनता है फॉर द थंबनेल। फिर अब यहाँ पर भी सब बताती है कि हम आके थक गए, फिर रिज़ा सामने बैठ गई, बिकॉज रिज़ा तो थक ही नहीं सकती ना, रिज़ा अपना जो भी है कोचिंग वगैरह वहाँ जाती है, फिर रिज़ा आती है, फिर रिज़ा भी शॉपिंग पे गई थी, भगवान कलेक्शन, भगवान ही है ना, हाँ वहाँ गई थी। फिर एक तो ये सबने इसको ईश्वर कलेक्शन बोल बोल के ना मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम, दुकान का नाम सच में शायद ईश्वर कलेक्शन ही है, बट नहीं, वहाँ पर गई। फिर वहाँ से ये भालू अपी के लिए प्लेटें बनाई होगी, वो तो हमने एक सिर्फ देखा कि वो प्लेटें बना रही, उसके बाद कितनी प्लेटें बनवाई होगी हमें नहीं पता, तो वो करा। फिर वो भी साथ में गई, साथ में अब आई है, बट अभी वो यहाँ पर बैठ के इसकी खिदमतें करेंगी, अब वो वहाँ बैठी हुई है। फिर कट टू नेक्स्ट सीन आता है, भाई शक्ल चेंज, वो जो इसके ड्रेसिंग टेबल की लाइटों के सामने, जो कि कम से कम 1 2 3 दर्जन उसने लाइटें लगवा ली अपने ड्रेसिंग टेबल पे, वो ऑन करके उसने कैमरा ऑन किया, भाई शक्ल चेंज,
मतलब एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसा हो गया था कि शक्ल नेक्स्ट अलग अलग ही हो गई थी। फिर आ गई है अपना एक चिंदी सा टुच्चा सा सवाल लेके कि मैं मेहंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं। अब ऐसी कौन सी आई, जहाँ तक मुझे याद है, ये जो लास्ट टाइम बकरा ईद वाला जो सिचुएशन हुआ था पूरा, जो वो बकरा लेकर आ गया था और भाई के साथ इसके झगड़े हुए थे, तो ये शी वॉज़ द ओनली वन जो नीचे मेहंदी लगाने नहीं गई थी। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि इसने मेहंदी लगाई थी या नहीं लगाई थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद उसने नहीं लगवाई थी, बिकॉज़ ये नीचे गई ही नहीं थी, बिकॉज भाभी ने मेहंदी वाली बुलवाई थी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हर ईद में इसे मेहंदी लगवाना ज़रूरी है। एक और फर्स्ट 3 मंथ्स में जब डॉक्टर को तूने पूछ लिया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया नो केमिकल्स, तो इट मीन्स नो केमिकल्स, ख़त्म। और अगर तूने एक ईद में, अभी तेरा बकरा, आई थिंक हाँ अभी बकरा ईद आने तक तो तेरा बच्चा आ चुका होगा, तब लगा लेना। एक ईद में नहीं लगाएंगी मेहंदी तो क्या ईद कभी कबूल नहीं होगी? कुछ भी, मतलब कि ऐसे टुच्चे सवाल पूछती है ना, और लोग इसको नीचे कमेंट करते हैं ना, दैट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग एवर। पीपल आर लाइक टेलिंग हर कि नहीं आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, कलर आ जाएगा, कलर कैसे नेचुरल मेहंदी लगा दो, ये ऑनलाइन ऐसा मंगवा लो। अरे कौन करता है ये सब पागलगिरी? मतलब सीधे से बोलो ना उसको कि भाई साहब तुझे अपना बच्चा इंपॉर्टेंट है ना, तुझे अपनी प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, तू मत लगा एक दफ़ा मेहंदी, ख़त्म हो जाती है बात ही वहाँ ख़त्म हो जाती है कि तू मत लगवा। नहीं मैं ऐसा लगा लूँगी, मैं थोड़ा छोटा लगवा लूँगी, मुझे लगवाना है, रियल वाली की तो आती नहीं है कलर, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। व्हेन यू हैव ऑल योर आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप लोग बताओ। अगर चलो फॉर एग्जांपल कि हमने बोल दिया हाँ लगवा, तो तू लगवा लेगी? केमिकल वाली के कोई कुछ नहीं होता, चल चल लगवा ले, तो लगवाएगी नहीं ना? वो तो अपना ही देखेगी, उसको तो अपना पता है। और ये सेम चीज़ तो हम लोग को पूछने से अच्छा है, यानी कि तेरे व्यूअर्स को पूछने से अच्छा अपने डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ ले। और वैसे भी 18 डेज़ में उसके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना, अब पता नहीं 18 डेज़ कब होने वाले हैं, तो थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ईद से पहले ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, या ईद के अराउंड होना चाहिए। 18 डेज़ में इसका नेक्स्ट चेकअप है। देखना कुछ भी नहीं बताएगी, है कुछ है ही नहीं तो क्या बताएगी, सिर्फ रैंडम चेक है। बिकॉज द लास्ट 3 मंथ्स में कैसा होता है, हर 15 डेज़ में डॉक्टर बुलाती है। So first 6 months you have to go once a month for your checkups, regular checkups, and last 3 months में it is basic, last 3 months में नहीं, 7th and 8th month में ऐसा होता है कि 15-15 दिन में बुलाते हैं डॉक्टर। और जो लास्ट मंथ होता है यानी कि 9th मंथ, जब आपका 36 वीक्स कंप्लीट हो जाता है, तब आपको डॉक्टर हर वीक बुलाती है, बिकॉज दे वॉन्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड के हाउ इज़ इट प्रोग्रेसिंग, बिकॉज आफ्टर 36th वीक you can deliver any time, so they want to understand कि everything is fine, and उनको इनके इनफैक्ट दे स्टार्ट चेकिंग यू इंटरनली, तो उनको पता भी चल जाता है कि फाइन नाउ the time is near, so they keep telling you okay fine, be prepared कि now the time is going, because मेरे साथ ये हो रहा था that every week my doctor used to call me, and then at one point she was like this week you have to be ready, you might be delivering, so that's how it goes. So हर 15 दिन में डॉक्टर बुलाने ही वाली है उसको, so there is nothing, I think this is just for regular checkup, it's nothing for that, because आयरन और प्रोटीन का तो अब किस्सा ख़त्म हो चुका है, now it is done and dusted, वो जो हाइप था वो उसने बनाया, उसने उसको एनकैश कर लिया है, अब उसको उसने तिजोरी में बांध के अंदर डाल दिया है। अब कुछ नया लेकर आएगी वो नेक्स्ट 15 डेज़ का, जब नहीं उसमें जाएगी ना, डॉक्टर कुछ तो बोलेगी उसको, तो वो कुछ नया ले आएगी। Anyhow, thank you so much guys, please don't forget to like, share, subscribe, and let me know your opinions about this. Thank you.